उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान हो गए। ये 2 सीटें हैं रामपुर और आजमगढ़। रामपुर की लोकसभा सीट सपा के सीनियर लीडर आजम खान के सांसदी छोड़ने के बाद खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ की लोकसभा सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसदी छोड़ने के बाद खाली हुई। इन दोनों सीटों पर अब लोकसभा उपचुनाव हुए हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। आजमगढ़ में करीब 49% वोटिंग हुई, जबकि रामपुर में करीब 41% वोटिंग। मुस्लिम बाहुल सीट रामपुर में कम वोटिंग पर तो आजम खान बुरी तरह बिफरे। उन्होंने कहा, लोकसभा उपचुनाव में पोलिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार। रातों रात सरकार ने ऐसा माहौल बनाया, लोगों को डराया कि लोग वोट करने घर से बाहर ही ना निकलें। पूरे रामपुर में जगह जगह पुलिस की जीप घूम रही थी, जगह जगह सायरन बज रहे थे। लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पीटा गया। मैं तो पैसे बांटे जाने की भी खबरें सुन रहा हूं। ये शर्मनाक है। आजम ने पुलिस और प्रशासन को और भी काफी थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं। पहली बार महिलाएं बंद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं, सबूत नहीं। ये हम अंधे हैं। इंसान होने की बिना पर ये कह सकते हैं आपकी भी आंखें नहीं है, लेकिन ये कैमरा तो अंधा नहीं हो सकता। कहाँ है पोलिंग स्टेशन पर वोटर? मेरे साथ जो ये लोग आए हैं बस वो हैं, या मेरी वजह से आप आ गए हैं? कहाँ है वोटर? वोटर क्यों नहीं है? उपचुनाव है इस वजह से, गर्मी है इस वजह से, या फिर रोका जा रहा है इस वजह से? दहशत है। आप देखिए ना, जाकर नाकों पर कितनी पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को, और टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे इस पे? कुछ शिकायत करने जाएंगे, किसी से बात करेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? मुर्गी डकैती, बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत। मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गल्ले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहां से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें हिंदुस्तानी आप मान लें, यही बहुत हमारा सौभाग्य होगा। इलेक्शन कमीशन तो जाएंगे ना अपनी शिकायत को लेकर? क्या करेंगे जाकर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है? कौन सी है? आप ही बता दीजिए। आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन? मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी, अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? कभी तो सच बोल दो भाई। आजम खान के इस बयान और यूपी की दोनों लोकसभा सीट पर कम वोटिंग के बीच समझते हैं कि कम मतदान का चुनाव नतीजों पर कितना असर पड़ता है। इस बात को समझने के लिए दोनों लोकसभा सीट के पिछले 2 चुनावों का उदाहरण ले सकते हैं। रामपुर में 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी से जयाप्रदा सांसद रही थी। 2014 में यहां करीब 59% वोटिंग हुई और सपा को हराकर जनता ने बीजेपी को चुना। 2019 में यहां वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ गया। रामपुर में तब करीब 63% वोटिंग हुई और जनता ने एक बार फिर पासा पलटा, बीजेपी की जगह सपा को चुना। इसी चुनाव में सपा के टिकट पर आजम खान यहां से लड़े भी और जीते भी। यानी जब भी यहां जनता को पार्टी बदलनी थी तो उसने जमकर वोट किया। इस बार वोटिंग कम रही है तो सपा को एक तरह से निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन इसमें एक पेच है। आजम खान और सपा को यह डर है कि जो लोग वोट देने नहीं आए या नहीं आ पाए वो उनके ही वोटर थे। अब आजमगढ़ की बात। यहां भी कमोवेश रामपुर जैसा ही हाल है। आजमगढ़ में पिछले दोनों चुनाव में सपा की जीत हुई है। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे, 2019 में अखिलेश। दोनों बार वोटिंग परसेंटेज 56-57% के अल्ले बल्ले रहा। इस बार यहां 49% वोटिंग हुई। ऐसे में यहां भी सपा को डर है कि कहीं उन्हीं का वोटर वोटिंग से महरूम तो नहीं रह गया। कम वोटिंग को यूं तो डिफेंडिंग चैंपियन के पक्ष में ही माना जाता है, लेकिन ये ट्रेंड हालिया चुनावों में पूरी तरह गलत साबित हुआ है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बंगाल के चुनाव, जहां जमकर वोटिंग हुई फिर भी तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। स्पष्ट है कि अब डिफेंडिंग पार्टियां या डिफेंडिंग कैंडिडेट यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हों ताकि उनका जो वोटर है वो ज़रूर बूथ तक पहुंचे। रामपुर और आजमगढ़ में ऐसा हुआ है, इसमें सपा को संदेह है, तभी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खैर, वाकई में यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता चलेगा 26 जून को, जब उपचुनावों के नतीजे आएंगे।
NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।